गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी और आज हम बात करेंगे वॉकर के बारे में, क्योंकि मैं एक वॉकर का रिव्यू करने वाली हूं जो मैंने अपने बेबी के लिए मंगाया है फर्स्ट क्राई से। वो सन बेबी ब्रांड का है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या वॉकर बेबी के लिए यूज़फुल होता है या हार्मफुल होता है। आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। गाइस, वॉकर बेबी के लिए हार्मफुल नहीं होता अगर आप उसे राइट एज पर, राइट टाइमिंग पर आप उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे बेबी को। अगर आप टाइम से पहले बेबी को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो मे बी दैट विल बी हार्मफुल फॉर योर बेबी। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हैं जिसमें बोला गया है कि बेबी के को मोमेंट इशू आते हैं वॉकर में। गाइस, आते हैं अगर आप बेबी को, जब बेबी खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, आपने उसको तभी वॉकर लेके दे दिया है और आप चाहते हो कि वो उसमें वॉक करे, उसमें सीखे। क्या होता है कि बेबी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और उसके पैर फ्लेक्स करते हैं, तो जैसे वो चलता है तो उसकी नसें उस तरह से डैमेज हो सकती है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप वो राइट एज पर इंट्रोड्यूस कराएं एंड कोई हार्म ना हो आपके बेबी के लिए। सेकेंड इज़ दैट कि आपका, अगर आप बेबी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वॉकर कैन बी हार्मफुल फॉर योर बेबी। वॉकर से बेबी गिर सकता है, किसी ऐसी जगह जा सकता है जहाँ पर उसे नहीं जाना चाहिए, उसे चोट लग सकती है, किसी नुकीली चीज़ को छू सकता है, सॉकेट तक पहुँच सकता है। प्लीज़ आप, अगर आप वॉकर अपने बेबी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आप राइट एज पर उसको इंट्रोड्यूस कराएं। अब सवाल आता है कि वो राइट एज क्या होती है बेबी को वॉकर इंट्रोड्यूस कराने की। बेबी को वॉकर इंट्रोड्यूस कराने की राइट एज है कि जब बेबी किसी क्रॉल करे या किसी फर्नीचर को पकड़ के वो स्टैंड हो पाए। बेसिकली वॉकर उसको हेल्प करता है कि वो स्टेबल रह के स्टैंड कर पाए और आगे मूवमेंट कर पाए। गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने बेबी को वॉकर दे रहे हो तो वो 24 आवर्स में ही रहे। अगर इज़ दिस लाइक आप 10 मिनट दे सकते हो, आधा घंटा दे सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। कि आपको कोई अर्जेंट वर्क है, यू नीड टू गो टू वॉशरूम, यू लिव अलोन विद योर बेबी, आप उसको वॉकर में थोड़ी देर के लिए डाल के वॉशरूम जा सकते हैं। मेक श्योर कि कहीं आसपास कोई ऐसी चीज़ें ना हो कि उसको लग जाए। लेकिन जितनी देर आप वॉकर में अपने बेबी को रखते हैं उतना ही उसको खुद इनकरेज करें चलने के लिए। आप उसे खुद वॉकर से अलग चलाएं भी, उसको इंडिपेंडेंट बनाएं कि वो खुद से चले और उसके अंदर ये भावना है कि वो खुद से चलने के लिए कोशिश करे। क्योंकि वॉकर के सहारे अगर बच्चा सिर्फ वॉकर में रहेगा तो फिर वो यही सोचता है कि मेरे को खुद मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो वॉकर से ही चल लूँगा। आप वॉकर को थोड़ा एज अ टॉय ही बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं। गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी सैम्पलिंग और अनबॉक्सिंग की वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा प्रोडक्ट रहा है मेरा सन बेबी का वॉकर। लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, ये वॉकर कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्स में आया था एंड पैकेजिंग आपके ऊपर सामने ही खुल रही है। पॉलीथीन में ऐसी पिनी में आया था, ऐसी पैकेजिंग में आया था। दिस इज़ द मेन वॉकर गाइस। ये इसी तरह से आया था और इसकी सबसे अच्छी बात भी यही है कि आप इसे यूज़ करने के बाद इस तरह से फोल्ड करके आसानी से रख सकते हैं। और अगर यूज़ भी नहीं कर रहे हैं और वॉकर के बेबी खेलने के बाद आप इसको रखना चाहते हो तो आप इस तरह फोल्ड करके इसको रख सकते हैं। तो ये कम स्टोरेज लेगा। एंड दीज आर इसके, और ये इसके टायर्स है और ये इसकी सीट है। गाइस, इसमें आपको पीछे एक ब्लैक कलर का बटन दिख रहा होगा जिसे पुश करने पर ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा, मतलब अगर आप बटन को दबाएंगे और ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये वॉकर की शेप में आ जाएगा। और इसमें 3 एडजस्टमेंट पोजीशंस हैं इसमें 3। आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपकी बेबी की नीड हो। और वॉकर 6 to 24 मंथ बेबी के लिए ये सूटेबल है। इस तरह ये इजीली टक हो जाते हैं टायर्स। इसमें लगभग 8 ऐसे व्हील्स आए थे। ये दिस इज़ द बटन गाइस आई वाज टॉकिंग अबाउट।
आप इसे दबाएंगे और इस तरह से ये ऊपर की तरफ खुल जाएगा। ऊपर की तरफ आप पुश करेंगे तो ये से खुल जाएगा। इसमें 3 पोजीशंस हैं। जैसे अभी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। सो आप एज अ टॉय कार और समथिंग नीचे अगर बेबी अभी खड़ा नहीं हो पा रहा तो आप उसे वैसे भी इसमें खिला सकते हैं। सो गाइस, इसमें आपको बीच में एक छोटा सा येलो बटन दिख रहा होगा। सो दैट इज़ अ म्यूज़िकल पार्ट ऑफ दिस वॉकर, बट इसमें सेल ख़त्म हो गए थे और वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रहा था। तो दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस वॉकर। और ये लिटिल रेटल कह लीजिए, इसमें बटरफ्लाइज लगी हुई हैं एंड दैट इज़ द सीट। अब हम सीट अटैच करने वाले हैं। सो सीट बहुत कंफर्टेबल है, कुशन लगा हुआ है उसमें और इसमें भी टक करने के लिए दिया हुआ है, तो हम उसे एडजस्ट करके टक कर लेंगे। इंस्ट्रक्शंस कार्ड भी इसके साथ आया है, तो आप उसमें देख के इसको ऐड कर सकते हैं। गाइस, दैट इज़ द बटन फॉर म्यूज़िक, बट वो चल ही नहीं रहा था क्योंकि उसमें सेल नहीं थे और ये साइड पे ऐसे ही घूमते हैं बस। इस तरह आप सीट लगा सकते हैं। And this is how it looks. गाइस, प्लास्टिक बहुत अच्छी है इस वॉकर की एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड माय बेबी लव्स इट सो मच। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको एडजस्ट करना कितना आसान है। एंड देयर ही गो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।